प्रिंस राज चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, वो बीजेपी से आर पार के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या डर है, क्या मजबूरी है, अब तो प्रिंस राज ही बताएंगे। लेकिन प्रिंस राज कहते हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है, 2025 न सही 2029 में लड़ लेंगे, 2029 में भी नहीं लड़े तो 2049 में लड़ लेंगे। तो प्रिंस राज जुआ हैं, ठीक बोल रहे हैं, उनके पास बहुत समय है, वो 20 साल और इंतज़ार भी कर सकते हैं। लेकिन चाचा के पास कहाँ समय है, चाचा के पास तो समय है नहीं, आखिरी पारी है उनकी। वो चाहते हैं कि आखिरी पारी में वो अपने बच्चों को, भतीजों को सेट कर दें, लेकिन भतीजा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। चाचा ने उसी पर दांव लगाया है और घोड़ा दौड़ने को तैयार ही नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार हम एलजेपी पारस गुट से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे हैं। पारस एक बार फिर से एक्शन में है और 2 दिनों की पार्टी की बैठक भी चली। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। उम्मीद थी कि बहुत बड़ा ऐलान होगा, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात साबित हुई। पशुपति पारस ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। 243 सीटों पर कहा कि मजबूती के साथ पार्टी तैयारी करेगी, तो गांव-गांव जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। सदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी, 20,000 लोगों को सदस्य बनाएगी, 20 लाख लोगों को सदस्य बनाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई? पशुपति पारस तो बहुत तेवर में दिखाई दे रहे थे और ये भी ऐलान कर रहे थे कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है, छला है, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा है, तो सबक सिखा सकते हैं, सभी सीटों पर मैदान में उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पारस का साथ उनका भतीजा, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, प्रिंस राज ही नहीं दे रहे हैं। प्रिंस राज चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, वो बीजेपी से आर पार के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या डर है, क्या मजबूरी है, अब तो प्रिंस राज ही बताएंगे। लेकिन प्रिंस राज कहते हैं कि उनको कोई जल्दी नहीं है, 2025 न सही 2029 में लड़ लेंगे, 2029 में भी नहीं लड़े तो 2049 में लड़ लेंगे। तो प्रिंस राज जुआ हैं, ठीक बोल रहे हैं, उनके पास बहुत समय है, वो 20 साल और इंतज़ार भी कर सकते हैं। लेकिन चाचा के पास कहाँ समय है, चाचा के पास तो समय है नहीं, आखिरी पारी है उनकी। वो चाहते हैं कि आखिरी पारी में वो अपने बच्चों को, भतीजों को सेट कर दें, लेकिन भतीजा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। चाचा ने उसी पर दांव लगाया है और घोड़ा दौड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मुश्किल ये है, और पार्टी में अब सवाल उठने लगे हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर नहीं रहा है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक्शन में नहीं है। चुनाव में सब लोग एक्शन में हैं, सब यात्रा कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस राज तो आराम से दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो पार्टी में अब मांग उठने लगी है कि कोई तेज तर्रार नेता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने। सूरजभान सिंह के भाई सूरजभान सिंह के भाई जो पूर्व सांसद थे चंदन सिंह, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पार्टी में उठी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पशुपति पारस चाहते हुए भी चंदन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इससे उनका घर फिर एक बार टूट जाएगा, परिवार एक बार फिर टूट जाएगा। उनको डर सता रहा है कि ऐसे ही भतीजा नाराज चल रहा है, उनकी राय से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, और जब उसे उसके पद से हटाएंगे तो पार्टी तो टूटेगी या नहीं टूटेगी, परिवार जरूर टूट जाएगा। तो चाचा नहीं चाहते कि दोबारा उनका परिवार टूटे, भले पार्टी टूट जाए, परिवार नहीं टूटना चाहिए। तो मानकर चलिए कि पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बदल पाएंगे, और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में पार्टी का क्या हाल होगा, क्या हश्र होने वाला है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरजभान सिंह को अगर बनाया, सूरजभान सिंह के भाई को अगर पार्टी चाहे भी बनाना प्रदेश अध्यक्ष, तो भला वो क्यों बनेंगे? क्योंकि पार्टी को खड़ा करने के लिए तो बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी कहीं नामो निशान नहीं था। विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर लड़ना है, तो हर सीट पर चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, हर जिले में रैली करनी पड़ेगी। पार्टी को मजबूत करने में 40-50 खोखा की ज़रूरत है। इस खोखे का इंतजाम भला सूरजभान सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए थोड़े कर देंगे। वो तो चाहेंगे कि पशुपति पारस की पार्टी है वो करें, और वो तो 1 करोड़ रुपया एक खोखा पर भी तैयार नहीं है, एक खोखा खर्च करने को भी तैयार नहीं है। तो 50 खोखा की व्यवस्था कौन करेगा? तो मान कर चलिए कि अगर एलजेपी पारस पार्टी का आपको सुप्रीमो बनना है, प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो 40 से 50 खोखा खर्च करना पड़ेगा। इतना खर्च करेंगे तो ये पार्टी आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन कौन करेगा,
इस पार्टी पर कौन लगाएगा दांव, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आपको पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। चाचा पशुपति पारस को लगातार झटके मिल रहे हैं। चिराग पासवान ने उनका सालों साल पुराना दफ्तर छीन लिया और अब दूसरा भतीजा उनका साथ देने को तैयार नहीं है।